सीएम अपडेट्स। नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से मिले मुख्यमंत्री श्री साय। केंद्रीय सड़क निधि सीआरएफ के तहत 600 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत आने वाले मार्ग बनेंगे 4 लेन। मुख्यमंत्री श्री साय ने महिला बॉक्सर सना माचू को दी शुभकामनाएं। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी सना। छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण। कल छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सांसदों संग हुई सौजन्य भेंट। रात्रि भोज में हुई सार्थक चर्चा। सीएम साय के नेतृत्व में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना को रफ्तार देने के लिए आज एक अहम कदम उठाया गया। बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही केंद्रीय सड़क निधि सीआरएफ के तहत 600 करोड़ रुपए की मंजूरी। इसके जरिए छत्तीसगढ़ में कई सड़कों के निर्माण और उन्नयन का रास्ता साफ हुआ है। इसके साथ ही स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत आने वाले 2 लेन मार्ग को 4 लेन में अपग्रेड करने की योजना को भी मंजूरी मिली है। रायपुर शहर की भीड़भाड़ को कम करने के लिए 4 बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे, जिनका भूमि पूजन शीघ्र ही होगा। वहीं राजधानी रायपुर से अन्य जिलों तक की सड़कें 2 लेन से 4 लेन में बदली जाएंगी, जिससे आवागमन तेज और सुरक्षित हो जाएगा। बैठक में ये भी तय हुआ कि राज्य की सभी सड़क योजनाएं अब केंद्र के गति शक्ति पोर्टल के जरिए भेजी जाएंगी, ताकि जल्द मंजूरी मिल सके। श्री गडकरी ने रायपुर आरंग बिलासपुर दर्री के बीच करीब 95 किलोमीटर लंबी 6 लेन सड़क के लिए डीपीआर भेजने को कहा, जो औद्योगिक, कृषि और शैक्षिक क्षेत्रों को जोड़ेगी। साथ ही नागपुर से रायपुर तक प्रस्तावित 300 किलोमीटर लंबा समृद्धि एक्सप्रेस वे पर भी शीघ्र डीपीआर मांगा गया है। इसके अलावा कुछ जरूरी योजनाओं को आज मंजूरी भी मिल गई है। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 7,000 करोड़ से ऊपर के नियोजित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति को भी शीघ्र करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सड़कें केवल यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि विकास, रोजगार और सामाजिक बदलाव का रास्ता है। अंजोर विजन 2047 के तहत छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव, हर नागरिक तक बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन पहुंचे। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR की महिला बॉक्सर सना माचू को भारतीय बॉक्सिंग टीम में चयनित होने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा, शाबाश सना। बिलासपुर रेल मंडल की प्रतिभाशाली महिला बॉक्सर सना माचू को भारतीय टीम में चयनित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बिटिया सना 4 से 14 सितंबर तक लिवरपूल में आयोजित होने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये पूरे देश के लिए गर्व और सम्मान की बात है। सना की मेहनत, लगन और सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा है। बिलासपुर रेल मंडल में CCTC के पद पर पदस्थ सना माचू अब इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर तक आयोजित होने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की बेटियों की बढ़ती प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल नई दिल्ली स्थित 17 छत्तीसगढ़ सदन में राज्य के सांसदों से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर आयोजित रात्रि भोज के दौरान मुख्यमंत्री ने सांसदों के साथ राज्य और राष्ट्र के समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम साय ने सभी सांसदों को छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय उपस्थिति और सहभागिता से राज्य के हित और जमीनी जरूरतें राष्ट्रीय फलक पर बेहतर ढंग से प्रस्तुत हो पाती हैं। इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे व्यापक परिवर्तनों की चर्चा भी हुई। सांसदों ने छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर फीडबैक साझा किया और राज्य के जमीनी अनुभवों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, निवेश आकर्षण, युवाओं को मिल रहे नए अवसर, किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनकारी विकास कार्यों की भी विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के प्रथम 2 बच्चों हेतु नवीन योजना अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु कक्षा 5वीं में अच्छे प्राप्तांकों एवं मेरिट के टॉप 10 में उत्तीर्ण हुए हैं
उन छात्र छात्राओं को काउंसलिंग में चयन के पश्चात उक्त योजना का लाभ प्रदाय किया जाएगा। उक्त योजना में समस्त शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, गणवेश, पुस्तक कॉपी, छात्रावास एवं भोजन का शुल्क मंडल द्वारा आवासीय विद्यालयों को प्रदाय किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने हेतु छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत श्रमिक 1 वर्ष पूर्व निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो एवं प्रथम 2 बच्चों हेतु पात्रता होगा। चयनित आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश दिलाया जाएगा एवं कक्षा 12वीं तक की कक्षाओं में निःशुल्क अध्ययन का अवसर प्रदाय किया जाएगा। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।